हेलो बच्चों, कल हमने केमिस्ट्री का सेट ए फर्स्ट का पहला पार्ट करा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संचारण पर टिप्पणी लिखी है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे इसका पार्ट 2 यानी लास्ट पार्ट। इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आज हम इसके सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत एक ये न्यूमेरिकल आ रहा है 0.05 मोल लीटर इनवर्थ NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणा 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो कुल मिलाकर इसमें 3 चीज़ें मांगी हैं आप लोगों से। एक तो प्रतिरोधकता मांगी है, चालकता मांगी है और मोलर चालकता मांगी है। एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमसे कोई और सवाल जिसकी वैल्यू बदली हो, कहीं ना कहीं या तो प्रतिरोधकता मांग लेगा या कहीं पे चालकता या मोलर चालकता। ये अकेला सवाल ऐसा है जिसमें तीनों चीज़ें एक ही जगह पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए देखते हैं इसकी किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को इसके अंतर्गत लेना होगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 10। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। पहले दिया है, सबसे पहले ये जो दे रखी है ये है सी का मान। सी बराबर दे रखा है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। दूसरी चीज़ दे रखी है इसमें प्रतिरोध यानी आर का मान। आर दे रखा है 5.55 गुणा 10⁻³ ओम। इसका व्यास दे रखा है, व्यास है 1 सेंटीमीटर। आप जानते हैं अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, अर्थात 0.5 सेंटीमीटर। लंबाई दे रखी है इसकी 50 सेंटीमीटर। अब मांग क्या रहा है? एक तो प्रतिरोधकता मांग रहा है जिसे शो करते हैं रो से। रो बराबर क्या? एक मांग रहा है आपसे चालकता, चालकता को शो करते हैं कापा से। और एक मांग रहा है मोलर चालकता, मोलर चालकता को लैम्डा एम से शो करते हैं। सही है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पर इसका पहले ए निकाल लेते हैं। ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता ही होगा, पाई बराबर होता है 3.14 गुणा आर का मान आपके पास दे रखा है 0.5 का होल स्क्वायर। तो 3.14 गुणा 5 पंजे हो जाएंगे 25.0, 2 के बाद होगा। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं, 25 चौका 100 का 0, हासिल लगे 10, 25 एकम 25 और 10, 35 के 5 हासिल 3 और 25 3 75 और 3 78। 0.2 और 2 4 के बाद है तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई, अब हम रो निकालते हैं। इसके लिए हमारे साथ जो चैप्टर है उसमें सूत्र दे रखा है आर बराबर रो L/A। तो रो बराबर हो जाएगा आपका आर जो होगा उसके पास पहुंच जाएगा ए और बटे में आ जाएगा एल। सही है। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे, आर का मान कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए ये रखा हुआ है 5.55 गुणा 10⁻³ और ए का मान है आपके पास ये 0.7850 बटे एल का मान आपके पास ये रखा हुआ है 50। सही है। अगर हम इसे दशमलव हटा देते हैं, 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 और 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगा दिए, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ से 1 2 3 0 काट देंगे
अब 5 से काट लीजिए, 5 कम 5, 1 2 3 0, और 5 से काट लीजिए इसे, 5 कम 5, 5 पंजे 25, और बचेंगे 3, 5 सत्ते 35। अब रो बराबर अगर हमने इसकी और इसकी दोनों की गुणा करी तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 87 135, और 10 की घात ये ऊपर को ले जाएंगे माइनस के 3 आ जाएगा। तो इसे हम अगर सही करके लिखना चाहें तो ये हो सकता है 10 की घात 3 है तो माइनस के 1 2 3, यानी हो जाएगा 87.135, और मात्रक होगा ओम सेंटीमीटर। सही है, तो पहला आपका ये सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरी चीज़ पूछ रहा है कापा। कापा का सूत्र होता है कापा बराबर 1/रो। तो 1/रो का मान कितना है, ये रखा हुआ है 87.135। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 0 को 0 0, 5 से इसे काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35। तो ये हो जाएगा 200/17427, और इसको भी अगर हमने काटा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0114, और ये मात्रक इसका होता है सीमेंस सेंटीमीटर इन वर्स। तो दूसरा हमारे पास आंसर ये आ चुका है। अब हमारे पास रह गया है केवल एक मान ये आ चुका है। अब एक मान रह गया लैम्डा एम का मान। तो लैम्डा एम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र होता है लैम्डा एम बराबर, सूत्र होता है 1000 गुणा कापा बटे सी। अब 1000 तो वैसे के वैसे रहेगा, कापा का मान निकल कर आया आपके पास 0.0114, 0.0114 बटे सी का मान आपके पास ये दे रखा है, कितना है 0.05। अब हम क्या करेंगे, दशमलव ऊपर 4 के बाद है, नीचे 2 के बाद है, तो हम बराबर करने के लिए 2 0 बढ़ा देंगे। अब इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। अगर हम अब यहाँ क्या बचते हैं, 500 ऊपर है 1000, तो 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा 114 दूनी 228, और मात्रक आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इन वर्स। ये आपके पास तीसरा काम आ गया। तो इस तरीके से हमने पहला आंसर निकाला ये, दूसरा निकाला ये, और तीसरे के लिए हमने ये वाला सूत्र लगाया। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, प्रतिरोधकता भी, चालकता भी, मोलर चालकता भी, तीनों चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। अब इसके बाद क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और इसके अंतर्गत होता ये है कि अगर हमारे पास कोई गैल्वेनिक सेल होता है जिसके अंदर 2 पात्र होते हैं, अगर उन पात्रों में होने वाली रिएक्शन में ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव आएगा तो ही अभिक्रिया होगी, और अगर नेगेटिव आएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। याद रखिएगा ये बात भली भांति कि अगर ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव आता है तभी अभिक्रिया होगी। इसलिए देखो साफ तरीके से कह रहा है निम्न अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, तो अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगी। देखते हैं कैसे होगा ये, देखिएगा इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे क्या कि पहले तो काम ये है कि आंसर डाल लेते हैं। आंसर नंबर कौन सा है ये, 11। अब इसके अंदर 2 सवाल दे रखा है, पहला वाला मान लीजिए ये है पहला सवाल, तो इसको हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन बना लेते हैं। पहले रिएक्शन ऐसे बनेगी, देखिएगा ध्यान से देखना अब इस चीज़ को, Fe3 पॉजिटिव, और रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, I नेगेटिव। तो हमें ये देखना है कि अब Fe3 पॉजिटिव एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जा रही है, तो अब अगर ये बराबर में जाएगा तो अब इससे ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन जितने निकलने थे वो निकल गए, अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, आएंगे।
तो अगर ये और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर गिरेगी, यानी 2+ हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। और जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये आ जाएगा I2 के फॉर्म में। अब चूँकि बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाफ। अब हो गया ये बराबर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहले तो मान लिख लेते हैं। मान कितने कितने दे रखे हैं, देखो एक तो मान ये दे रखा है E0 Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव का मान कितना दे रखा है, +0.77 वोल्ट। और दूसरा मान दे रखा है आपके पास में E0 I नेगेटिव और हाफ I2, इसका मान दे रखा है +0.54 वोल्ट। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो याद रखनी है आपको, और वो है ये ट्रिक, LOAN। इसे हम लोन भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब ना तो इसकी ज़रूरत है ना इसकी ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। O4 होगा ऑक्सीडेशन और A4 होगा एनोड, क्योंकि हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। बच्चा गलती यही करता है, अगर उसने एनोड की जगह कैथोड कर दिया तो हमारा अगर मान पॉजिटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो करते क्या है, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो माइनस से 0 में जा रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये +3 से +2 जा रही है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अब हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, अर्थात नीचे वाली मान में। तो नीचे वाला मान क्या कहलाएगा, एनोड, यानी ये होगा आपका एनोड। तो ऊपर वाला उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कैथोड। सही है। अब हम यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं बहुत आसानी से। सूत्र है हमारे पास में E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। सही है। अब E कैथोड कौन सा था, ऊपर वाला था, +0.70 माइनस एनोड कौन सा, नीचे वाला था, 0.54। अब हम इनमें से घटा सकते हैं, 7 में से 4 गए 3 बचे, और 7 में से 5 गए 2 बचे, 0.0। आंसर किस में आया, प्लस में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा था, E0 सेल का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो अभिक्रिया होगी। तो इसका मतलब अगर E0 सेल का मान पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभिक्रिया संभव है। सही है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा वाला करेंगे। दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पहले लिख लेते हैं सेकंड, और पहले तो उसकी रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन कैसे बनेगी वो देखते हैं पहले ध्यान से। देखिएगा Ag लिखा हुआ है और Fe3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो Ag लिख लिया और Fe3 पॉजिटिव लिख लिया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ आयनों में, अगर कोई धातु दे रखी हो या कोई भी धातु दे रखी हो, तो हमें उसके नीचे बेस में A और Q ज़रूर लिखना है, ये याद रखिएगा। और अगर कहीं पर भी कोई आयन नहीं होगा तो उसके ब्रैकेट में लिखेंगे S, मतलब वो सॉलिड होगी। धातुएं ज़्यादातर सॉलिड हैं, एक है मरकरी जो कि लिक्विड अवस्था में होती है। अब आगे को जा रही है रिएक्शन, तो Ag चूँकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अभी बढ़ेगी, तो आप जानते हैं Ag यानी सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, तो +1 हो गई। अब जैसे ये हुई ना, तो देखो धातु है, धातु पर आयन आ गया, तो हम इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, AQ। ऊपर भी यही करेंगे, सेम टू सेम होगा, यहाँ पर भी यही करना था। और दूसरा काम क्या है, Fe जो 3 पॉजिटिव है, देखो मैंने ऊपर भी आपको ये बताया था, Fe3 पॉजिटिव अब घटेगी, Fe2 पॉजिटिव में जाएगी, तो यहाँ पर भी यही होना है, Fe किस में जाएगी, 2 पॉजिटिव में। सही है। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, एक्वस। हमने रिएक्शन लिख ली है, अब दोनों मान लिख लेते हैं। मान क्या है हमारे पास में, देखिएगा एक तो मान दे रखा है आपके पास में Fe का, वही पुराना मान है, E0 Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, कितना मान दे रखा है, +0.77। और दूसरा मान दे रखा है Ag का, यानी कि सिल्वर का, Ag प्लस और Ag कितना दे रखा है, +0.54।
80 वोल्ट, दोनों के आगे वोल्ट है। अब यही चीज़ हमें यहाँ पर दोहरानी होगी। वो जो ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना लोन वाली, देखिएगा वही लोन ले लेते हैं। LONAN में से O फॉर ऑक्सीडेशन, तो यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। देखिएगा Ag 0 से +1 हो रही है, तो Ag का जो हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या बन जाएगी एनोड, और ये वाला क्या बन जाएगा कैथोड। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ये पहचान गए किसी भी रिएक्शन में एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, बहुत आसान पड़ेगा ये क्वेश्चन। और अगर आपने हल्का सा भी गलती करी, थोड़ी सी भी गलती करी, तो याद रखिएगा जो आंसर आ रहा होगा उसका आंसर हमेशा उल्टा ही बैठना है। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए, भली बात है। अब देखें, अब हम सिंपल रह गया अब तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, सही है। अब कैथोड कितना था आपके पास में देख लीजिए, +0.77 माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 0.80। तो देखिए अब संख्या छोटी में से बड़ी को घटाना है। अब 80 में 77 का कितने बचता है 0.03, लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में। और जब माइनस में आंसर आएगा, मैंने पहले ही समझा दिया था, E0 सेल का मान अगर प्लस में आता है तभी अभिक्रिया होगी, और नेगेटिव में आता है तो अभिक्रिया नहीं होनी है, याद रखिएगा, सही है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा था अभिक्रिया संभव है, तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया संभव नहीं है, सही, अभिक्रिया संभव नहीं है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिएगा